बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात हो जाए भाई उस टिकटॉकर की, उस यूट्यूबर की जिन्होंने जो है वो इस वक्त शादी सीज़न जितने भी होते हैं ना उस पर एक मेरे ख्याल में वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनने वाला है। दुनिया में जो है वो शायद ही किसी की शादी इतनी तवील मियाद होगी जितनी कि इन खातून की हुई है। भाई बहुत सारे लोग इनके ऊपर नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव भी करते हैं, मगर आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की कीमती आरा और आप लोगों की जो चीज़ें हैं ना उसी को शामिल किया जा रहा है। मेरी अपनी ज़ाती राय कोई इतनी ख़ास है नहीं। तो चलिए जी बात करते हैं राबिका खान की। राबिका खान के भाई की शादी जो है वो शादी कहाँ थी भाई, शादी कहाँ थी, मंगनी थी। मंगनी हुई अभी गुज़िश्ता दिनों, उनके मंगनी के फंक्शन हुए। हाँ जब मैं समझती रही शादी हो रही है, क्योंकि ढोलकी का फंक्शन कभी कभी ये नाइट, कभी वो करना है, पहले ये करना है, इतना लंबा लंबा लंबा। वो तो जब बाद में ख़त्म हुआ तो पता चला भाई ये तो एंगेजमेंट हुई है। बंदा पूछे कि बताएं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, देखिए कि इतनी लंबी शादी, अभी इनकी अपनी ख़ुद की जो एक निकाह की तकरीब है वो भी कुछ सालों चली है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें होती रही मुश्किल से पहले बात पक्की हुई, फिर कोई 10वीं व्लॉग के बाद जो है वो मंगनी हुई और उसके बाद 20वीं व्लॉग के बाद जो है शादी हुई और अब वही चीज़ इनके भाई के साथ भी दोहराई गई। यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि ये एक नाजायज़ चीज़ है या एक बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाया जाता है कि इतना पैसा बर्बाद किया जाना है। देखें, पैसा वो लोगों के लिए बर्बाद होगा जो कमा नहीं रहे। ये लोग अपने इन व्लॉग से अर्न करते हैं, ये लोग अपने इस कंटेंट के थ्रू पैसा कंज्यूम करते हैं, यानी कि इनके डॉलर बनते हैं। तो ये तो आप लोग कहते हैं ना कि भाई पैसे का ज़िया करें, ये लोग पैसे का ज़िया नहीं करें। ये लोग समझे कि 5 लाख लगा के जो है ना 15 लाख वसूली कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ हो गई ये, मगर वो लोग समझते हैं जो कि कंटेंट बनाते हैं या जो यूट्यूब से वाबस्ता हैं या जिनके पास, जिनको पता होता है कि फैमिली कंटेंट या ये हमारा कंटेंट है, बिजनेस समझ लें। तो ये अपने इमोशनल, अपने घर की चीज़ें, अपने कपड़ा, अपना लाइफ स्टाइल, अपनी तकारीब दिखा दिखा के आप लोगों से पैसा यूज़ करते हैं। अगर ये अपने चैनल पर बस ये दिखा दे कि भाई आज हम यहाँ चले गए और रिश्ता पक्का हो गया, और सिंपल जैसे हमारे ख़ानदानों में होता है कि सिंपल तरीके से शादी हो जाती है, 3 से 4 दिन के अंदर हमारी शादियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मगर इनकी शादियाँ जो टिकटॉकर्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं, इनकी शादियाँ जो महीनों चलती, मतलब सालों चलती है, वो इसीलिए चलती क्योंकि इनको कंटेंट चाहिए। अच्छा, राबिका खान जो है वो टिकटॉक पे तो मशहूर थी, मगर यूट्यूब पर जब उन्होंने काम शुरू किया तो उनके व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आते थे। एक तो अव्वल उसको व्लॉग बनाना नहीं आता था, कोई इतना ख़ास उसके व्लॉगिंग का स्टाइल था नहीं, तो लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहे थे। मैक्सिमम 50 से या लाख के अंदर अंदर व्यूज़ होते थे। फिर ज़ाहिर टाइम लगा, 3 साल 2 साल, फिर उनको समझ में आ गया कि अच्छा शादी सीज़न जो है वो लोग ज़्यादा देखते हैं और उसमें कंटेंट आपको ज़्यादा निकलता है, तो चलो अब हम इसको लंबा ही कर देते हैं। तो उन्होंने इसी चीज़ को जारी रखते हुए जो है वो छोटे छोटे करके पहले रिश्ता पक्का होना, देखना लड़का कौन है, ये है, मतलब इस तरह के टॉपिक होते हैं। उसके बाद करते करते भी फाइनली उनकी जो है वो निकाह ख़त्म हुआ, इतना लंबा। उसके बाद जो है अभी उनकी शादी होनी है, तो ज़ाहिर है आप सोच लीजिए शादी पर भी फिर वही सारा कुछ होगा, यानी 1 साल का कंटेंट निकलेगा। अब पता नहीं कि शादी के बाद कहेंगे भाई ये प्री वेडिंग थी, अभी तो वेडिंग होना बाकी है, तो कोई इनसे बईद नहीं है। मगर यहाँ पर जो लोग इनको तनकीद करते हैं वो ये करते हैं कि इससे क्या होता है, इनको जो ज़्यादातर लोग देखने वाले ना वो छोटे स्कूल गोइंग या छोटे उम्र के बच्चे बच्चियाँ होती हैं। अब वो अपने घर में भी यही तकाजे करते कि हमें भी इसी तरह की चीज़ें चाहिए, ऐसे कपड़े, ऐसी ज्वेलरी। ज़्यादातर इनकी चीज़ें ज़्यादातर लोगों ने इनको दिए हुए होते हैं, स्पॉन्सरशिप होती है, मगर हमारे बच्चे इस चीज़ को समझते नहीं हैं। माशरे में एक बिगाड़ आता है। अभी इनकी रिसेंटली जो इनके भाई की मंगनी हुई, इंगेजमेंट हुई, उसके अंदर लोगों ने उनकी भाभी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, बहुत ज़्यादा उनको बातें सुनाई। उनका रीज़न ये था कि ये बहुत मोटी हैं या ये बिल्कुल अपनी अम्मा जैसी लग रही हैं बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो है ना अम्मी भी इतनी ज़्यादा एज की नहीं है, तो भाभी भी धान पान वाली हैं, तो ज़ाहिर भाई भी अच्छे खासे उनके हेल्दी हैं, तो उनकी वाइफ भी अच्छी हैं। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह से। बाकी लोगों के ज़ाहिर देखने का नज़रिया होता है, आप लोगों का देखने का एक अलग नज़रिया होता है। तो लोगों ने ऐसा कहा जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि भाई सबकी अपनी मर्ज़ी है, कोई पसंद करे या ना करे, अब ये हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुकी हैं।
बज़ाहिर देखें आप, ये जब मैं कहती हूँ लोगों को हक हासिल है, जब आप अपना कंटेंट लोगों को दिखाते हैं पब्लिकली, तो आप उसके लिए तैयार रहा करें। लोग अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। मुझे ये बड़ी खुशी होती है जो हमारे देखने वाले हैं ना, सामने जो आप लोग हैं, ये कोई अच्छी चीज़ आती है ना, कोई भी पॉजिटिव आती है तो आप इतना उसको अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है चीज़। और जहाँ कोई गलती होती है तो आप उस पर तनकीद भी करते हैं, ये भी हक़ है। मगर कंटेंट बनाने वाला जो होता है ना, वो बस सिर्फ तारीफ़ बटोरना जानता है। अब वही इनके साथ भी हुआ, इनकी फैमिली को बड़ा गुस्सा है कि इनकी भाभी की क्यों नाकाचीनी की जा रही है, उनके ऊपर नुक्ताचीनी हो रही है, उन पर बातें की जा रही हैं। उसके ऊपर भी इन्होंने व्लॉग के अंदर जिक्र किया कि मेरी भाभी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, जबकि मेरी भाभी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनको करने दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए, जो देखने वाले ना वो आपके अच्छे कंटेंट और जिसके अंदर उनको लगता है, ये लोगों को अक्सर होता है, वो अपने कमेंट देते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा खुला दिल रखा करें और अपने देखने वालों को मौका दिया करें कि वो तनकीद भी करें। उसी तनकीद से आप सीखेंगे। जब भी कोई इंसान आपको कोई तनकीद करता है, कोई कॉमेंट लिखता है, तो उसको भी उतनी ही इज्जत दें, क्योंकि वो आपकी अच्छाई के लिए होता है। अब यहाँ पर उनकी अब तक इस इंगेजमेंट में किसी बड़े टिकटॉकर ने हिस्सा नहीं लिया, उनके भाई के, ना कोई व्लॉगर उसके अंदर आया हुआ था। इनकी अपनी एक फैमिली किसी थी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि या तो इन्होंने बुलाया नहीं या लोगों ने उसमें शिरकत नहीं की। ये सबने ही नोट किया कि कोई इतने हाई फाई किस्म के लोग इसके अंदर मौजूद नहीं थे। इंगेजमेंट अब हो सकता है शादी का, हो सकता है कि टाइम पर ये सबको इन्वाइट करें। अब हो सकता है कि इन्होंने इन्वाइट ही ना किया हो। तो देखने वालों ने ये भी कहा कि भाई रबीका ने जो है ना, वो इस बार थोड़ा सा बचत की तरफ गई और लोगों को कम से कम मदऊ किया है। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, ज़रूर अपनी कीमती आरा नीचे कमेंट बॉक्स में करें। और अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।